दोस्तों आज हम लोग मॉडल वर्ब से सेंटेंसेस बोलना सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हुए चलें कि मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि मॉडल वर्ब की संख्या होती है जो कितनी होती है 13 होती है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, इज टू और टू। तो ध्यान में रखिए कि ये 13 होते हैं जो क्या होते हैं दोस्तों, मॉडल वर्ब होते हैं। ओके, एक बार और सुन लीजिए। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, इज टू और टू। दोस्तों आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये 13 जो आपको मॉडल वर्ब दिखाई पड़ रहा है, इसके बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों वो ऑलवेज का है, तो हमेशा क्या आता है दोस्तों, V1 आता है। इस बात को ध्यान में रखिए कि कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, इज टू और टू के बाद वर्ब आएगा, वो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 आएगा। ओके, तो इस प्रकार ध्यान में रखें। ओके, जैसे आपको देख बताते हुए चलें कि दोस्तों हम लोग प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे का ये सारे ये जितने हम अभी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स बोले दोस्तों, ये सब पे हम लोग शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, इसका यूज, प्रैक्टिस सारे हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में देख लिए थे। तो आइए आज हम लोग कैन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपको लास्ट तक आप जरूर वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि नहीं अच्छा कंटेंट है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे कैन, कैनोट, यहाँ पे यूज इसका बताया गया दोस्तों कि ये एबिलिटी शो करता है, परमिशन और पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। ओके, तो इट शोज एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। ओके, जैसे देखिए यहाँ शॉर्ट सेंटेंसेस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आई कैन स्पीक इंग्लिश। आज सबसे पहले दोस्तों शॉर्ट सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्ग सेंटेंसेस भी देखेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यदि हम आई कैन स्पोक बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, आई कैन स्पोकन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैन के बाद क्या आएगा दोस्तों, V1 आएगा। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई काम, मैं का आई, कैन मतलब सकना, स्पीक मतलब बोलना, और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। ओके, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। एक दो बार रिपीट करिएगा, एक दूसरे के सामने बोलने का प्रैक्टिस करिएगा तो और बेहतर है। जैसे देखिए यहाँ पे कि वह आज नहीं आ सकता है, तो क्या बोलेंगे, ही कैनॉट कम टूडे, ही कैनॉट कम टूडे, ही कैनॉट कम टूडे। ओके, वह आज नहीं आ सकता है। ओके, लॉन्ग सेंटेंसेस पे आइए दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे रोज अभ्यास के बाद मैं आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोल सकता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसका बताइए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली के बाद मतलब आफ्टर डेली प्रैक्टिस। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली आफ्टर डेली प्रैक्टिस। एक दो बार रिपीट करिए दोस्तों, स्पीक विद मी फ्रेंड्स। आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली आफ्टर डेली प्रैक्टिस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, वह आज बीमार होने के कारण कक्षा में नहीं आ सकती है। मतलब वह बीमार होने के कारण शी कैनॉट अटेंड द क्लास, शी कैनॉट अटेंड द क्लास बिकॉज शी इज नॉट वेल टूडे। ओके दोस्तों, क्या बोलेंगे, शी कैनॉट अटेंड द क्लास, वो क्लास नहीं आ सकती, अटेंड नहीं कर सकती, क्योंकि क्या है, शी इज नॉट वेल टूडे, वो आज बीमार होने के कारण कक्षा में क्लास में नहीं आ सकती। तो क्या बोलेंगे, शी कैनॉट अटेंड द क्लास बिकॉज शी इज नॉट वेल टूडे। ओके दोस्तों, यहाँ पे अभी अभी हम लोग बताए थे कैन, एबिलिटी, परमिशन। ओके, स्ट्रक्चर देखिएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट, कैन, वर्ब, बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पे, और आइए आपको शॉर्ट सेंटेंसेस 5 सेंटेंसेस और आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों, वो आज यह काम पूरा कर सकती है, वह आज यह काम पूरा कर सकती है, तो शी कैन कंप्लीट दिस वर्क टुडे, शी कैन कंप्लीट, पूरा करना, कंप्लीट दिस वर्क टुडे। ओके, वह आज काम पूरा कर सकती है, तो शी कैन कंप्लीट दिस वर्क और टुडे। ओके, तो शी कैन कंप्लीट दिस वर्क टुडे, इस प्रकार। एक दो बार रिपीट करिए दोस्तों। दोस्तों, वह हम तुम्हारी कभी भी मदद कर सकते हैं, हम तुम्हारा कभी भी मदद कर सकते हैं, तो वी कैन हेल्प यू एनी टाइम, वी कैन हेल्प यू एनी टाइम, वी कैन
हेल्प यू एनी टाइम, वी कैन हेल्प यू एनी टाइम। ओके, इस प्रकार दोस्तों वह कार बहुत अच्छे से चला सकता है। यदि हमको बोलना है कि वह कार बहुत अच्छे से चला सकता है, तो ही कैन ड्राइव अ कार वेरी वेल। वेरी गुड नहीं करेंगे, वेरी वेल। ओके, ही कैन ड्राइव अ कार वेरी वेल, ही कैन ड्राइव अ कार वेरी वेल। ओके, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन ट्रस्ट मी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, क्या बोलेंगे दोस्तों, यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी। ओके दोस्तों, आइए आगे कैनॉट और कांट। ओके, न यह इसका मतलब वो न सकना, ये आपको हिंदी भी बताया गया है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सी कैनॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या हो जाएगा, V1 और ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिए दोस्तों। आपको हम बताते चलें कि ये चैनल का नाम क्या है दोस्तों, क्यूट इंग्लिश। आप क्यूट इंग्लिश को यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपको यहाँ पे ये चैनल आपको अंग्रेजी सिखा के रहेगी। यदि आप देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे वीडियो स्पोकन इंग्लिश पे बनाया गया है दोस्तों, आप जरूर देखिए, आपको यहाँ पे अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा पढ़ने को। ओके दोस्तों, मैं इस अध्याय को नहीं समझ सकता, क्या बोलेंगे, आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। मैं इस अध्याय को समझ नहीं सकता, आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, वो आज स्कूल नहीं आ सकती है, तो सी कैनॉट कम टू स्कूल टुडे, सी कैनॉट कम टू स्कूल टुडे, सी कांट कम टू स्कूल टुडे। ओके, इस प्रकार दोस्तों दोस्तों देखिए यहाँ पे आगे है आपका, वी कैनॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते, तो वी कैनॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी कैनॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके दोस्तों आगे है, ही कैनॉट स्पीक हिंदी प्रॉपरली, मतलब वो ठीक से हिंदी नहीं बोल सकता है, तो क्या बोलेंगे, ही कैनॉट स्पीक हिंदी प्रॉपरली, प्रॉपरली, ही कैनॉट स्पीक हिंदी प्रॉपरली। ओके, इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है आपका दोस्तों, तुम उस पर निर्भर नहीं रह सकते हो, तो क्या बोलेंगे, यू कैनॉट डिपेंड ऑन हिम। तुम उस पर निर्भर नहीं रह सकते हो, तो क्या, यू मतलब तुम, कैन मतलब सकता सकती, सॉरी कैनॉट मतलब नहीं रह सकते। ओके, डिपेंड मतलब निर्भर, और ऑन मतलब पर, और हिम मतलब उस पर। ओके सॉरी उस, मतलब तुम उस पर मतलब निर्भर नहीं रह सकते, तो क्या बोलेंगे, एओ कैनॉट डिपेंड ऑन हिम। ओके, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको है कैन हैव, संभावना, लेना या पाना। ओके, देखिए स्ट्रक्चर है आपका कि सब्जेक्ट कैन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सेंटेंस 5 सेंटेंसेस यहाँ पे दिया। आपका कैन से जितना भी प्रॉब्लम है बोलने में, आपको नहीं थोड़ा सा मतलब कैन से लेकर दिक्कत होता है, सारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको है यहाँ पे लेने के सेंस में, जैसे देखिए यहाँ पे आई कैन हैव सम वाटर, मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ, आई कैन हैव सम वाटर, आई कैन हैव सम वाटर। ओके, आई कैन हैव सम वाटर, मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बोले कि आई कैन हैव सम वाटर, मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ, इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सी कैन हैव अ ब्राइट फ्यूचर, उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है, सी कैन हैव अ ब्राइट फ्यूचर। देखिए बोलने का आपको ऐसा हम जैसे देखिए यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यहाँ पे बोले कि आई कैन हैव सम वाटर, मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे पूछ नहीं रहे, यहाँ पे हम बोल रहे कि आई कैन हैव सम वाटर, मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ, हम बोल रहे कि मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ, किसी बोल रहे कि मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ, पूछ नहीं रहे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पे जो सेंटेंस जो वर्ब होता है वो पहले, सब्जेक्ट होता है बाद में। ओके, इंट्रोगेटिव में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दे कैन हैव मेनी अपॉर्चुनिटी, उन्हें कई अवसर मिल सकते हैं, दे कैन हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज, उन्हें कई अवसर मिल सकते हैं। बोले कि भाई दे कैन हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज, उसके मतलब उन्हें कई अवसर मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका देखिए यहाँ पे ही कैन हैव अ गुड जॉब सून, उससे जल्द एक नौकरी, अच्छी नौकरी मिल सकती है, ही कैन हैव अ गुड जॉब सून, उसे जल्द एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका वी कैन हैव अ मीटिंग टुमारो, हम कल एक बैठक कर सकते हैं, वी कैन हैव अ मीटिंग टुमारो, हम कल एक बैठक कर सकते हैं, वी कैन हैव अ मीटिंग टुमारो, हम कल एक बैठक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कैनॉट हैव, संभावना हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब हो ही नहीं सकता। जैसे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कैनॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे यदि बोलना हो कि इस
इस उम्र में उसके पास इतना नॉलेज हो ही नहीं सकता, ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो शी कैनॉट हैव सो मच नॉलेज एट दिस एज। क्या बोलेंगे दोस्तों? ही कैनॉट हैव सो मच नॉलेज एट दिस एज। ही कैनॉट हैव सो मच नॉलेज एट दिस एज। ओके, इस प्रकार दोस्तों अब उसके पास कोई बहाना नहीं हो सकता। शी कैनॉट हैव एनी एक्सक्यूज नो। शी कैनॉट हैव एनी एक्सक्यूज नाउ। ओके, इस प्रकार नेक्स्ट है दोस्तों आपका, उनके पास सही जानकारी नहीं हो सकती। तो क्या बोलेंगे? दे कैनॉट हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। दे कैनॉट हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। दे कैनॉट हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। दोस्तों स्पीक विद मी, दे कैनॉट हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब जितना बार हो सके आप उतना बार रिपीट करिए, बोलिए, एक दूसरे के सामने बोलने का प्रैक्टिस करिए। ओके दोस्तों, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं? दिस कैनॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन मी। दिस कैनॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन मी। ओके, इस प्रकार दे कैनॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन मी, इस प्रकार। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, वी कैनॉट हैव अनदर चांस। हमें एक और मौका नहीं मिल सकता। वी कैनॉट हैव अनदर चांस। वी कैनॉट हैव अनदर चांस। ओके, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव आई है। जैसे देखिए यहाँ पे कांट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए यहाँ पे कांट यू हेल्प मी। देखिए कहीं कहीं पे इसको कैंट भी पढ़ा जाता है, लेकिन समझिएगा यहाँ पे कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश के तहत कांट पढ़ते हैं और अमेरिकन इंग्लिश के तहत कैंट पढ़ते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कांट कांट यू हेल्प मी। कांट यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कांट यू हेल्प मी। कांट सी अंडरस्टैंड दिस, क्या क्या वह यह नहीं समझ सकते? कांट सी अंडरस्टैंड दिस। ओके दोस्तों, यूज इसका शिकायत, असर्च और उम्मीद। ओके, क्वेश्चन टैग में आइए। जैसे देखिए क्वेश्चन टैग में आप समझिएगा, एक क्वेश्चन टैग में स्टेटमेंट पार्ट होता है और एक होता है टैग वाला पार्ट, यानी क्वेश्चन टैग वाला पार्ट होता है। एकदम सिंपल सा ध्यान में रखिएगा कि स्टेटमेंट पार्ट मतलब सेंटेंस इधर पॉजिटिव हो तो इधर क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। ध्यान रखिए कि टैग वाला में शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इधर निगेटिव रहेगा दोस्तों, मतलब सेंटेंस इधर स्टेटमेंट पार्ट में निगेटिव हो तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान में रखना है बस। इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव यानी स्टेटमेंट पार्ट इज पॉजिटिव देन टैग विल बी निगेटिव, और इफ सेंटेंस इज नेगेटिव यानी स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव तो देन टैग विल बी पॉजिटिव। इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। ओके, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस प्रकार। जैसे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस कांट प्लस सब्जेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दिस, कांट यू, तुम यह हल कर सकते हो, है ना? यू कैन सॉल्व दिस, कांट यू, और कांट यू। ओके, सी कैन डांस वेल, कांट सी, वो अच्छा नाच सकती है ना? सी कैन डांस वेल, कांट सी, वो अच्छा नाच कर सकती है ना? उस यहाँ पे देखिए दोस्तों निगेटिव कमांड आदेश में मनाही, मतलब जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया कि यू कैनॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट वन। जैसे बोले कि यू कांट टॉक लाउडली हेयर, तुम यहाँ जोर से बात नहीं कर सकते आप, तो क्या बोलेंगे? यू कांट टॉक लाउडली हेयर। यू कांट टॉक लाउडली हेयर। ओके दोस्तों, यू कांट टच दिस मशीन, तुम इस मशीन को छू नहीं सकते, तो यू कांट टच दिस मशीन। ओके दोस्तों, अब अगला हम लोग जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? जो हमको नेक्स्ट रहेगा वो कुड पे रहेगा। क्यूड, कैन पर हम लोग पढ़ लिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम कुड पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तो दोस्तों यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब, और अब कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ओके, तो आज वर यही तक दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।